जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भजन भागीरथी के अहविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग अमृतवाणी भाग 3। तो इसमें आज भक्त शिरोमणि भक्ति और शक्ति का संगम रानी रूपादे की अमृतवाणी के आधार पर आज अपन सत्संग करने जा रही हैं। बोले कृष्ण अवतार श्री रामदेव भगवान की जय हो। रानी रूपादे रावण मलिनाथ की जय हो, जय हो। ओ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु भयो स्वान्तकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में समय समय पर भक्तों के समक्ष प्रकट हुए और जब कभी भी किसी भी भक्त पर अबकी आई, मुसीबत में आया भक्त, तो उस आर्त पुकार से प्रभु वहीं प्रकट हुए। तो रानी रूपादे देवी पर जब अबकी पड़ी, जब मुसीबत आई, आफत का पाट टूट पड़ा, तो उन्होंने अपने भगवान, अपने आराध्य रामदेव जी को, कृष्ण जी को याद किया और उन्होंने रानी रूपादे की पुकार, आर्त पुकार सुन लाज बसाई। तो रानी रूपादे जी ने तत्समय जो शायर की वह यह थी। एक घड़ी तुम्हारे सामो भाड़ गिरधर महारारे, अबलारे अरोदे बेगो आव गिरधर महारारे। जिन्हें मारवाड़ी भाषा में शायर कहते हैं, जो आराधना होती है, जो आर्त पुकार होती है। तो रानी रूपादे जब धारू मेघवाल के घर जमा यानी सत्संग में पधारी और वहां से पुनः घर आ रही थी जो रावणा, तब इस रावण सा तलवार लेकर रानी का सिर काटने को उद्यत है। तब समय रानी रूपादे जी अपने अलख से आराधना करते हैं, हे गिरधर, हे मेरे राम, हे मेरे रामदेव। अलख यानी रामदेव को अलख विष्णु कृष्ण रूप मानती थी। एक पल मेरे पर कृपा दृष्टि कर मेरी और निहारो, अबला की आराधना सुनकर जल्दी पधारो मेरे गिरधर, हे मेरे दाता,
आयो रे आयो सिरिया देरी बेल गिरधरन हरा रे, जड़ तोड़ी नावा में मिनिया उबारिया रे, गिरधरन हरा रे। एक घड़ी तुम्हारे सामो भाड़ गिरधरन हरा रे, अब लारे अरो दे बेगो आग गिरधरन हरा रे। हे देदारी, आपने सतयुग में सिरिया दे की आरत पुकार सुन कर जलती अग्नि में बिल्ली के बच्चों को जीवित रखा था। तब समय भगवान आप उस की लाज रखने के लिए प्रकट हुए, तो प्रभु मेरी भी लाज रखो। ये बात सतयुगी है। जिस समय हिरण्याकुश ने अपनी असुरी प्रवृत्ति को पूर्ण रूपेण प्रकट कर दिया था इस विश्व में, और इस विश्व में साकार स्वरूप में अपने आप को राम घोषित कर दिया था, और जो भी राम का नाम लेगा उसकी जिह्वा काट दी जाएगी, जो माला जपेगा उसका कर काट दिया जाएगा, ऐसा एक फरमान जारी कर दिया था। और उस साम्राज्य में कोई भी राम का नाम ले ले क्या मजा। पर ये परमात्मा कोई एक, उसका कोई आकार नहीं है, न उसका कोई पैमाना है, न उसको कोई माप सकता है। गॉड इज अनबॉर्न एंड नो इमेज, उसकी ना आकृति है न उनका कोई चलन है। ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु परमात्मा किसके वशीभूत हो सकते हैं। और उनका एक भक्त जागृत हुआ जो प्रहलाद नाम हिरण्याक्ष का ही पुत्र, वह एक दिन राह चलते जा रहा था, और वहां जो कुंभार प्रजापत जो एक समाज उस तत्व समय बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते थे, उसको प्रजापत कहा जाता था। कुंभकार यानी कुंभ को आकार देने वाले, घड़ा घड़ने वाले कुंभार कहा जाता था। तो क्या हुआ कि जब मिट्टी के बर्तन आग में पकाने पड़ते हैं, तो आग में पकाने के लिए ढोंग कर दिए गए और उसमें आग लगा दी, और ध्यान ही नहीं रहा। और उस प्रजापत की सधर्मिणी थी सिरिया दे को ध्यान था कि उस हंडी में बिल्ली ब्याई हुई। आपने प्रियतम को कहा, तब क्या की जाए। सिरिया ने कहा कि अब एक ही परमात्मा ही राज बसा सकता है और कुछ नहीं है। और उस जो ढोंग दी हुई थी उस बर्तनों की, उसके परिक्रमा करने लगे और राम राम राम, उससे प्रभु हे परमात्मा तुम बसना उससे को, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, हम आपके साम्राज्य में अपराधी हैं, अपराध के भर। कहते हैं भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता न करे, तीसरे दिन नाव को खोल दी जाए। पहले 7 दिनों से नाव पकती थी, लेकिन तीसरे दिन खोल दी जाए। इतने में उसी दिन प्रहलाद उस राह से गुजरे, तो उन्होंने राम राम सुना तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा कि तुम हो कौन, मेरे पिता श्री आपको मौत की घाट उतार देंगे। कहा आप राम का नाम क्यों ले रहे हैं? कि मैं राम का नाम इसलिए ले रही हूँ कि इसमें बिल्ली के बच्चे रह गए हैं और आग जला दी गई है, और तो क्या वो बसा देंगे? प्रहलाद ने कहा क्यों नहीं बसाएंगे, मारना और तारना उस हरि के हाथ में है, मारने वाले से तारने वाला वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा है। अच्छा तो देखता हूँ कब नाव खोलोगे। तो उन्होंने कहा कि कल आ जाना, नाव खोली गई। और प्रहलाद जब कल आए तो नाव खोली गई, और उस नाव में 2-3 जो बर्तन थे आसपास के वह कच्चे रहे, और उसमें हरि लोग और पीने के लिए दूध और छाछ वगैरह भी वहाँ व्यवस्था थी। और ये सारी व्यवस्था देख करके प्रहलाद स्तंभित हो गए और अपने अंदर झांक के देखा तो कि परमात्मा सर्वत्र और सर्वज्ञ सर्वज्ञता है। क्यों उसका नाम लिया जाए? इसका नहीं। और इसलिए कहते हैं कि उस समय उस सिरिया की लाज रखने के लिए आपने बिल्ली के बच्चों को उभारने के लिए आप प्रकट हुए थे। तो प्रभु अब मेरी भी ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई है, हे दाता, हे प्रभु, हे दीनानाथ पधारो। फिर निरूपा जी आगे कहते हैं, आयो रे आयो पहला देरी बेल गिरधर हरा रे, जड़ तोड़ी होड़ी में पहला देरी तारिया। और वही प्रहलाद
जब वहां से जाकर के अपने साम्राज्य में घोषणा कर लेता है कि राम ही सबसे बड़ा है, मेरे पिताजी है ना कुछ नहीं। जब उनके पिताजी बुलाते हैं, समझाते हैं कि पता लेकिन नहीं मानता है, तो राजा अपनी सब रीतियां अपनाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से उनको मारने की भी प्रयास करते हैं, लेकिन जिसको तारने वाला खड़ा है हाथ का हजूर, कौन मार सकता है। तो उनकी बहन थी होलिका, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा अग्नि वस्त्र है जिस वस्त्र पहन करके मैं अग्नि में बैठ सकती हूँ, मैं जलूंगी नहीं और फिर आज जल जाएगा। कहते हैं कि गोद में मैं लेकर के होलिका उस अग्नि में बैठी, अग्नि से होलिका स्वाहा हो गई, पर प्रहलाद को उबार दिया गया था, नहीं मरा। तो उसके बाद में भी जब नहीं मरा तो आखिर में एक लोहे का खंभा गर्म करवाया गया और उस प्रहलाद को मारने के लिए अंतिम प्रयास के लिए हिरण्याकश वगैरह वहां आ गए और कहा कि इस खंभे पर चले। वो अग्निमय खंभा प्रहलाद उसकी तरफ देख करके सारा ऊपर से देखता है कि कोई भी जगह खाली नहीं है जहां मेरे परमात्मा नहीं, मेरा भाई प्रभु नहीं। इतने में छोटी छोटी चीजें उस खंभे पे चलती हुई नजर आई, तो क्या देखता है प्रहलाद, वाही प्रभु वहां और उस खंभे को बात भरने के लिए, पकड़ने के लिए टपका। चाहे हाहाकार हो गया तीन लोक में और खम फट करके नरसिंह स्वरूप में प्रकट होकर हिरण्याकश का अंत करा, सूर्य प्रवृत्ति का अंत करके सूर्य प्रकृति का साम्राज्य स्थापित किया। प्रभु आपने उस प्रहलाद भक्त की प्रतिज्ञा रखी, लाज राखी, हे प्रभु हे दीन दयालु, एक घड़ी तुम्हारे सामो भाड़े गिरधर महारारे, अब लारे अरो दे बेगो गिरधर महारारे, एक घड़ी पलक तुम मेरी लाज रखने के लिए, हे मेरे गिरधर, हे मेरे रामदेव प्रभु, हे मेरा कृष्ण कन्हैया आओ तो सही। फिर आगे कहते हैं, आगे आगे यानी आज दुबारी तुम भक्तों की लाज रखने के लिए आयो रे आयो टिटोड़े री बेल गिरधर महारारी, रण रे भरत में ईना उबारिया। कहते हैं कि महाभारत काल जब कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना उपस्थित थी और कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने युद्ध छिड़ गया, पर उसमें जो एक टिटोरी जो एक पक्षी है, उस पक्षी के वहां अंडे थे और उस युद्ध में भी उस अंडे रह गए। तो टिटोरी की प्रार्थना पर उस परमात्मा ने उस अंडों की सुरक्षा की। इतने सारे योद्धा वहां खप गए, कौरव वंश का अंत हो गया, 18 अक्षौहिणी सेना खप गई, लेकिन इंदा बस के उस महाभारत के युद्ध में भी प्रभु आपने ही गिरधारी आपने निधता रखी थी। यानी हे मेरे भगवान, आपने महाभारत के युद्ध मैदान में टिटोरी की आर पुकार सुनकर इनके अंडे सुरक्षित रखे, अर्थात उनके बच्चों को महाभारत जैसे भयंकर युद्ध में भी आपने सुरक्षित रखे। हे प्रभु आप आइए, ये पधारिए प्रभु अंदाता, एक घड़ी तुम्हारे सामो भाई गिरधर भरारे, अब लारे अरो दे देखो आप गिरधर महाराज। फिर आगे कहते हैं, आयो रे आयो पांडवारी बेल गिरधर भरारे, लाखारे मेलों में पांडु तारिया। जब कौरवों ने पांडवों के साथ धोखे से मारने का प्लान बनाया और एक लक्षाग्रह लाख जो धातु था उसका महल बना करके उसमें उनको भोज देने के लिए बुलाया, पॉइजन के सत्तू बनाए, लड्डू बनाए और उसमें आगजनी लगाने के लिए इसमें लाख के मेल में आगजनी भी लगा दी, लेकिन उस जो उनका जाल था मारने का उसमें भी उस पांडवों को आपने उबारा। हे प्रभु हे दीनानाथ, उस समय आप प्रकट हुए, पांडवों की लाज राखी। हे मेरे गिरधर, लक्ष्य मेल में आगजनी के समय पांडवों की रक्षा करनी हेतु आप पधारे, तो वही प्रभु आप अब कहाँ गए। एक घड़ी तुम्हारे सामो भाल गिरधर भरारे, अबलारे अरोदे बेगो आप गिरधर भरारे। मैं अबला आपसे आराधना करती हूँ प्रभु परमात्मा, हे मेरे गिरधर तुम पधारो पधारो। फिर कहते हैं, आयो रे आयो द्रौपदारी बेल गिरधर भरारे, कोई भरी रे सभा में चीर बढ़ाविया।
हे गिरधारी, हे मेरे भगवान, जिस वक्त जुआ की बाजी पांडव हारे, उस वक्त कौरव बंधुओं ने युधिष्ठिर राजा की रानी द्रौपदी की लज्जा भंग करने हेतु आम सभा में साड़ी खींचना शुरू किया। तब आप ही ने द्रौपदी की आराधना सुनकर साड़ी बनकर उनकी रक्षा की, लज्जा रखी। वो साड़ी बनकर के, कपड़ा बनकर के आपने द्रौपदी को नग्न होने से बचाया, उनकी लज्जा की रक्षा की। हे प्रभु, तत्समय आप प्रकट हुए तो अब क्यों नहीं आ रही हो? हे अन्नदाता, हे गिरधारी, एक घड़ी तुम्हारे सामो भाड़ गिरधर भरारी, अब लाड़े अरुदे बेको आम गिरधर भरारे। हे प्रियतम, हे परमात्मा, हाँ जल्दी पर आयो रे आयो, रूपा देवी वेद गिरधर भरारे, सोनेरी थाली में बाग लगा दिया, कोई भावरी थाली में बाग लगा दिया। रूपा देवी की आरत पुकार सुनकर भगवान रामदेव ने उनकी सोने की थाली में रखे भाव, यानी जो मिश्री का प्रसाद होता है, को पुष्प रूप में परिवर्तित कर भक्त वर्ण की आदि परंपरा का निर्वहन किया। यानी ये इतनी सारी जो पीछे कही गई, जो आराध करी रानी रूपा देवी ने, तो तब समय आयो रे आयो, रूपा देवी बेल गिरधर महारारे, सोनेरी थाली में बाग। तो कहते हैं कि रावण बलिनाथ जी जब कोपित होकर के घोड़े अश्वसवार होकर तलवार और भाला लेकर के मारने के लिए आतुर खड़े थे, रहा के 20 लेकिन रानी रूपा देवी की पुकार सुनकर भगवान श्री रामदेव गिरधर स्वयं प्रकट हुए। और जो भाव की थाली थी, भाव कहते भगवान का प्रसाद, जिसमें मिश्री वगैरह थे, वो तो मिश्री अक्षत वगैरह जो थे वह चंपा, चमेली, मोगरा, केवड़ा के पुष्प बन करके सर और परमल फैला दी। और रावण बलिनाथ जो तत्समय के इस मारवाड़ के चक्रवर्ती सम्राट की तरफ पूजे जाते थे और रानी के पैरों पड़ने के लिए ललके हैं, लेकिन रानी ने कहा प्रियतम रुक जाइए। तो कहते हैं कि उसकी राज, उसकी रक्षा भगवान ने की है, अपनी भक्तों की वर्ण की आदि परंपरा का निर्वहन करते हुए गिरधरी ने मेरी लाज रखी। गावे रे गावे, रूपा दे रावण गिरे घररी नार, सोनिया ने सौमरिया भवजल उतरिया पार। रानी रूपा देवी कहते हैं कि इस तरह भगवान की आराधना जो करते हैं तो उसके मुसीबत में, उसकी आपकी बेड़ा में भगवान अवश्य पार उतारते हैं। और उसको सुमरने वाले, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले, भजन करने वाले, भगवान का भजन करने वाले इस भवजल से पार हो जाते हैं। वो प्रभु, वो परमात्मा पार कर देते हैं। यानी परमात्मा इससे ज्ञात होता है कि ये परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वनिहता नियामक है, ये गुरदास स्वरूप है। और जिस जैसा जो उपकरण होता है वैसा परिवर्तित होता रहता है। आपको प्रकाश करना है तो प्रकाश का उपकरण लगाना पड़ेगा, वो जैसा उपकरण होगा वैसा प्रकाश वो परमात्मा दे देगा। और आपको अन्य उपकरण होंगे एनर्जी के, उस तरह उसका एनर्जी का रूपांतरण होता रहेगा। तो इस एनर्जी, ऊर्जा स्वरूप ये परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, सब में समाया पूर्व ऐसा ये ब्रह्म है। यानी इस जो रावण बलिनाथ की रानी रूपा देवी का रानी रूपा देवी कथन करते हुए कहते हैं कि गुरु ज्ञान, तत्व ज्ञान को सुनकर जीवन में उतार कर आप साथ कर जन्म मरण से रहित हुए, मुक्ति पद में प्रतिष्ठित हुए। रानी रूपा देवी अपने इष्ट रामदेव को सर्वव्यापी, सर्वदा सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म रूप में मानते हैं। तो सगुण साकार रूप में भी समय समय पर जो ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, जो भगवान का प्रकटीकरण हुआ, उस आदि शक्ति परात पर ब्रह्म और रामदेव को एक ही मानते हैं रानी रूपा देवी। कोई भेद स्वीकार नहीं करते हैं, एकम एव अद्वितीय ब्रह्म का सुंदर समन्वय है रूपा देवी की इस शायर में, इस राधा विश्वाणी में। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आज की सत्संग का हेतु विश्राम देते हैं। ऐसी एक महान भक्त रानी रूपा देवी की अमृतवाणी करस्पान श्रवण पान करिए। ये थोड़ा सा भी हो जाए तो इस भाव सागर में पार होने में बड़ी अधिक सहायता मिलेगी।